अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो चीज़ आपने डिस्कस करनी है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस और इसके साथ जो बीएससी एग्ज़ाम के लिए जो गैस है वो हम शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहे। मैं आपके लिए इतना यार मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, आप सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों के साथ शेयर ही नहीं करते। आप लाइक किया करो ताकि इससे हमें भी हौसला अफजाई मिले। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर चैप्टर की बात करें तो आप लोगों ने इसके जो चैप्टर करने हैं वो 6 चैप्टर फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स की बात करते हैं। एक कौन से चैप्टर आपने करने हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपने करना है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आपने पूरी वीडियो देख ली है, ये नहीं कि कहीं सही से भगा दे, आगे पीछे कर ले, चैप्टर के नाम देख ले। इससे ये होगा कि आपकी कुछ बातें मिसिंग हो जाएगी, फिर पे एग्जाम में आपके उसमें से कुछ चीज़ पूरी ना हो तो फिर आप मुझे बाद में कहते भी रहेंगे आपने ऐसा कहा था, ऐसा हो गया। तो इसलिए आपने तसल्ली से पूरी वीडियो देख ली है। दूसरा चैप्टर जो आपने करना है वो आपने करना है एसिड बेस। पहले आप चैप्टर करेंगे कि चैप्टर से कौन से करना है, फिर आप चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने पूरी वीडियो देखना है। एसिड बेस के बाद आपने करना है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो चौथा चैप्टर आपने करना है वो करना है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। पांचवा चैप्टर जो आपने करना है वो करना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और उसके बाद आपने जो आखिरी चैप्टर करना है वो मॉडर्न मटेरियल। ठीक है, ये थे हमारे जो 6 चैप्टर जो आपने करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा चैप्टर नंबर है 1। हमने सबसे पहले के जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो कौन से। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट सवाल है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला सवाल जो आपका आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा सवाल अगर हम इसका डिस्कस करें तो दूसरा सवाल जो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। तीसरा इसका जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो आपने करना है इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आता है रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, रिडॉक्स पोटेंशियल के बाद आपने करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसको पोलिंग मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, ये कुछ सवाल है जो चैप्टर नंबर 1 के आपने करने हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा एसिड बेस उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है,
उसमें सबसे जो पहला सवाल आता है वो आता है सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस, सही है, और इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट एंड इस एप्लीकेशन, ठीक है। ये मशहूर और मारूफ सवाल है इस चैप्टर का। दूसरा जो इसका बड़ा मशहूर सवाल है वो है कॉमन आयन। तीसरा जो इसका सवाल है वो है बफर, बफर सॉल्यूशन क्या है, बफर कैपेसिटी क्या है, बफर पीएच क्या है, यानी किस तरह फाइंड होता है, ये आपने हर लिहाज से करना है। इसका जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने करना है वो इसके साथ आ जाता है कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, कि एसिड बेस के बारे में जो जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपने बयान करने। ये इस चैप्टर के जो 4 मशहूर मारूफ सवाल है वो ये है। आगे जो हम डिस्कस करते हैं वो चैप्टर नंबर 3 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आगे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो हम डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो आता है वेस्पर थ्योरी पे नोट आ जाता है, जिसमें से इसके जो पास्चुलेट है ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह करना है, ठीक है। पहला सवाल इसका ये हो गया। दूसरा सवाल जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है वो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा इसमें जो बड़ा मशहूर सवाल है वो है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। ये 3 सवाल तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो वेस्पर थ्योरी में टाइप्स वगैरह आ जाती है वो भी आपने देख लेनी है, AB3 AB2, और इसके अलावा इसके ना कुछ जो और चीजें जो है वो एग्जाम में आती है, ठीक है। एक है हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर, डिफरेंट कंपाउंड लिख दिए जाते हैं, वो कहते हैं इसके हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर लिखो, ठीक है। और दूसरा इसके वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके वेस्पर थ्योरी या वेस्पर के स्ट्रक्चर लिखो। तो कुछ कंपाउंड जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले हाइब्रिडाइज लिखते हैं PCl5। जब आप ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक तैयार करेंगे ना, इसमें जब आप इसकी फर्दर टाइप करेंगे यानी DX2Y DYZ DZX DX2Y2, तो उसमें ये सारी बातें ना मजीद जो क्लियर हो जाएगी। SF6 IF7 BF3 NH3, ठीक है, CH4, ठीक है, वो BF3 भी हो गया, CH4 CCl4, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर है जो अक्सर पूछ लेते हैं। जबकि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक SnCl2 CH4 NH3 SF6, ठीक है। ये सब जो इम्पोर्टेंट सवाल है इस चैप्टर के वो ये। हाँ, और एक और बात, अगर आपको इन क्वेश्चन के नोट्स भी चाहिए ना, सही, रिटर्न फॉर्म में, तो वो भी आपको हैंड रिटर्न फॉर्म में, यानी इस हिसाब से लिखे गए कि आपके वो प्रिपेयर करके इजीली एग्जाम में पास आउट ना सिर्फ हो बल्कि अच्छे नंबर लेके यानी अपना जो फ्यूचर है यानी अगर मैरिट है वो भी सिक्योर कर ले। उसके बाद हम अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें, केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो इस चैप्टर में से सबसे पहले को आपको इसका नोमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। अक्सर ये 5 नंबर का सवाल जो है वो आ जाता है। उसके बाद आता है वर्नर थ्योरी, इसके पास्चुलेट, और ये अप्लाई करते हैं हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पे, ठीक है। वर्नर थ्योरी क्या है, इसके पास्चुलेट क्या है, और ये किस तरह अप्लाई होता है
इस पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड से। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट सवाल है वो है चीलेट्स। कीलेट्स भी पढ़ते हैं इसको, चीलेट्स भी पढ़ रहे हैं जैसे आपने इसको रीड किया हो। इसके बाद इसका जो एक और सवाल आता है वो आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और जो इसका आखिरी सवाल आपने करना है वो करना है वीबीटी स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई करने हैं हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पे। और इसमें जो स्ट्रक्चर आपने करने हैं COF6 3- और दूसरा जो आपने करना है वो करना है कोबाल्ट अमोनिया। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर भी आपने लाजमी करने हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और ये हमारा जो था वो चैप्टर नंबर 4 था। करना है चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस, जिसका हमने नाम बोला है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपने जो सवाल करना है सबसे पहला वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि मैं रिटर्न फॉर्म में खुद लिख रहा हूँ साथ साथ और साथ साथ ही आपको बयान कर रहा हूँ, इसलिए बाज को मेरा हाथ आगे आ जाता हो, तो इसलिए मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। आप इसको रिटर्न करते जाएं ताकि फाइनल एग्जाम में आपकी जो है वो हेल्प हो सके। नेचर एक्टिविटी, उसके बाद आपने करना है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये दो सवाल करने हैं। और इम्पोर्टेंट तरीन सवाल जो इसके है वो है आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। और आखिर में जो सवाल आपने करना है वो करना है आपने यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और जो आपका लास्ट चैप्टर है जिसको चैप्टर नंबर 6 मॉडर्न मटेरियल का है, इसमें से जो आपने सवाल करने हैं वो है लिक्विड क्रिस्टल। इन पे ना लॉन्ग नोट आता होता है, ठीक है ना। लिक्विड क्रिस्टल आपने बहुत इंपॉर्टेंट करना है, सिरेमिक मटेरियल या सिरेमिक करना है। और तीसरा जो आपने करना है वो फाइबर गिलास। और जो आपने लास्ट में करना है वो करना है सेमी कंडक्टर। ठीक है, ये जो आपके सवाल, बस इतने से सवाल है जो आपने करने हैं। अगर आप इनको टोटल काउंट करना चाहें तो मेरे ख्याल से ये 30 से ज्यादा सवाल नहीं होंगे। इंशाल्लाह ये सवाल करने के बाद आप पेपर में इजिली 35 से 40 नंबर ले सकते हैं। 5 सवाल ये है, 4 ये 9। पांच सवाल हमारे ये हैं 14, 4 क्वेश्चन ये है 18 और 4 ये 5 सवाल ये है 22 और ये 5 ये है 27 क्वेश्चन है हमारे। इसमें से जो पेपर है वो इजीली हो जाता है। और इस पे अगर आप गौर करें ना, तो ये मेरे पास एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पास पेपर है 2015 का। जब भी मैंने 5 साल पेपर खोला तो यही पेपर निकला, इसलिए मैंने यही रख दी है। पहला सवाल अगर आप नोट करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये 5 नंबर हमारे इस पहले सवाल से पक्के हो गए जो अभी मैंने आपको गैस में से बताया है। ठीक है, ये भी दूसरे सवाल का MOT मॉलिक्यूलर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड डिस्कस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। 5 सवाल हमारे इधर, 5 नंबर हमारे इधर से पक्के हो गए। उसके बाद बफर और पास्चुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी इसमें से हमारे 10 नंबर जो है ये पूरे हो गए, यानी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है जिसमें हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर और सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट, तो ये भी हमारे 10 नंबर पूरे हो गए। यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। आगे वर्नर थ्योरी और चीलेट्स जो अभी मैंने आपको बताया है, इससे भी हमारे 10 नंबर पूरे हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सवाल है इनऑर्गेनिक पॉलीमर और सेमी कंडक्टर, मैंने आपको जो बताया वो सेमी कंडक्टर बताया, 5 नंबर हमारे इधर से आ रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद ये नोमेनक्लेचर है, 5 नंबर हमारे इसमें से भी बन रहे हैं। तो 3 हमारा जो है कंप्लीट क्वेश्चन हो रहे हैं और 2 हमारे हाफ क्वेश्चन हो रहे हैं। क्योंकि एग्जाम आप लोगों के बिल्कुल करीब आ गए हैं, तो इसलिए आपने इतनी तैयारी करनी है कि आपके अच्छे मार्क्स